भाभी आप एक जगह बैठ जाए ना, इस तरह परेशान होकर यूं टहलने से क्या वो लोग जल्दी आ जाएंगे? मुझे बहुत फिक्र हो रही है। अरबाज को अकेले वहां नहीं जाना चाहिए था। मैंने अरबाज भाई को बोला भी था रूफी को साथ ले जाएं, उन्होंने मना कर दिया। खैर आप तो टेंशन मत लें, बैठ जाएं। अम्मा, मेरे बच्चे मुझे माफ कर दो। बस बहुत मजबूर थी, बहुत मजबूर। मैंने मजबूरी में ये सब कुछ किया, मुझे माफ कर दो। मतलब आपको यकीन था ना कि अरबाज ने कुछ ऐसा वैसा नहीं किया? हाँ बेटा, मैं बहुत अच्छी तरह जानती थी। मैं जानती थी ये सारा चक्कर उन बाप बेटी ने चलाया हुआ है। जानती थी मैं हमेशा के लिए उन लोगों को छोड़कर आ गई हूँ, उस घर को, उन लोगों को हमेशा के लिए छोड़ के तुम्हारे पास आ गई हूँ। मेरे बच्चे तुम्हारे पास आ गई। चलो चलो, मैं तुम्हारे घर की चाबियां लेकर आई हूँ, हम अपने घर में चलकर रहेंगे। चलो। हाँ। अरे हाँ, उस घर का तो ख्याल ही नहीं आया। हम ऐसे ही किराए के घर के लिए इतने दिन परेशान हो रहे थे। लेकिन उस घर में अभी किराएदार है, उनको बगैर नोटिस के नहीं निकाल सकते हम। अरबाज बेटा, हम चल के उनसे बात करते हैं, उन्हें बताएंगे अपनी मजबूरी। हो सकता है अल्लाह ताला हमारी मदद करते। चलती तो है ना? आंटी ठीक कह रही हैं, आप लोगों को उनसे बात करनी चाहिए। हाँ ठीक है सोनिया, तुम अम्मा को बिठाओ, मैं कैब बुक करता हूँ। अम्मा आप प्लीज बैठे। हाँ अम्मा बैठे, हाँ, मैं सामान लेकर। हाँ, जाओ जल्दी करो, जल्दी करो। आपको पानी ला के नहीं बेटा, थैंक यू। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे बच्चे मुझे मिल गए। जी, किससे मिलना आप लोग? मेरा नाम अरबाज अहमद है। घर के सिलसिले में आपसे बात करनी थी। ये घर एक्चुअली मेरा है, तो उस लिहाज से मैंने आपसे पूछना था कि कब खाली कर सकते हैं आप। क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं अरबाज साहब? ये घर आपका कैसे हो सकता है? हाँ, ये ठीक कह रहा है। ये घर का असल मालिक है। बिलाल ने तो खाली आपको किराए पे दिया होगा, वो मालिक थोड़ी है। आप क्या बातें कर रही हैं मोहतरमा? मैंने ये घर बिलाल साहब से 5 करोड़ रुपए में ख़रीदा है। सारे डॉक्यूमेंटेशन मेरे पास मौजूद है इसकी। बस तुम इस कागजात पे साइन कर दो ताकि मैं अपने वादे से झूठा ना हूँ। और मैं ये सब चाह रहा हूँ कि इस फाइल को सलामी के तौर पर बच्ची के हाथ में दूँ। ये क्या कह रहे हैं आप? ये कैसे हो सकता है? बिलाल ये घर आपको कैसे बेच सकता है? ये घर तो फराज का है और अरबाज फराज का इकलौता बेटा है। सारे डॉक्यूमेंट्स, कागजात, जो भी चीजें हैं, प्रॉपर्टी की चीजें हैं, वो इसके नाम है। तो बिलाल आपको कैसे दे सकता है ये सब कुछ? आप ये सारी कहानी मुझे क्यों सुना रही? मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ये घर मैंने ख़रीदा है, मेरे पास सारे इसके लीगल डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं और जो भी इसका प्रोसेस हुआ है वो वकील के थ्रू हुआ है और मैंने नकद 5 करोड़ रुपए बिलाल साहब के हाथ में दिए हैं, वकील साहब की मौजूदगी में। वकील के सामने? जी। समझ गया हूँ अम्मा, माफ़ कीजिएगा आपको जहमत दी। ये घर आपका ही है, आप ही मालिक हैं इसके। ये तुम क्या कह रहे हो अरबाज? ये कैसे हो सकता है? बिलाल कैसे कर सकता है ये सब कुछ? अम्मा वो सब कुछ कर सकते हैं। मुझे समझ आ रहा है कि वो प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन करवाने के लिए इतने बेताब क्यों थे। लेकिन आपने तो हकमेहर में ये घर मेरे नाम नहीं किया था। उसी हकमेहर की वजह से तो साइन करवाए थे चाचा जान ने। मुझे नहीं पता चला। मुझे लगता है शायद पावर ऑफ अटर्नी पे भी मैंने साइन कर दिया। हम क्या करेंगे? अल्लाह मालिक है अम्मा। मुझे आपके फैमिली मैटर्स का तो नहीं पता, लेकिन अगर आप बिलाल साहब के खिलाफ कोई फ्रॉड का केस करना चाहते हैं तो मेरा ताउन आप लोग के साथ है। आपका बहुत शुक्रिया। ये हमारा फैमिली मैटर है, हम इसको खुद ही देख लेंगे। शुक्रिया।